नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में। निरंतर वीडियो बनाने की मुझे आपसे प्रेरणा मिल रही है, इसलिए आपका स्नेह और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में आपने देखा कि भीम अपने पुत्र को बुलाने हिडिंब प्रदेश जा रहे हैं। रास्ते में विश्राम करने, खाने पीने के लिए रुक जाते हैं। तब भीम को पिछली सारी बातें याद आने लगती है। अब भीम के स्मृति का सिलसिला टूट जाता है। भीम को नींद भी नहीं आ रही थी। चारों ओर शीतल मोहक चांदनी फैली थी। पानी के पास बैठने का मन हो रहा था। सब सवार सो रहे थे। दो सैनिक पहरा दे रहे थे। थोड़ी दूरी पर अलाव जल रहा था। भीम अकेले पानी के तरफ जाने हेतु रेत पर चलने लगते हैं। किनारे पर बैठकर फिर पांव पानी में डाल देते हैं। पानी एकदम स्थिर और ठंडा था। भीम का मन पानी पीने का हुआ और 10 अंजुली पानी पीकर भीम ने लंबी सांस ली। धीरे धीरे सब फिर स्मृति पटल पर चलने लगा। इसी नदी के किनारे से ऊपर की ओर चलने पर वह नगर बसा हुआ था। अब क्या से क्या हो गया उस नगर का। जंगल जलाना, नागों को भगाना, आग 15 दिन तक लगातार जलना। 15 दिन के बाद ही तो मजदूरों ने भीतर घुसकर रहे सहे बड़े बड़े पेड़ों को जड़ समेत काट डाला था। उनके सूख जाने के बाद फिर से वही आग, धुआं, राख, गर्मी ज्यादा पड़ी थी। उस वर्ष वर्षा भी विलंब में हुई थी। वर्षा होने पर भी उसी वर्ष खेती कैसे संभव थी। भीम सोच रहे थे कि पांचाल से सामान सरंजाम न आता तो सबसे भूखा मरना पड़ता था। तब दूसरे वर्ष फसल हुई थी। इतनी बढ़िया फसल थी कि दानों से लदे पौधे बिल्कुल झुक गए थे। इंद्रप्रस्थ भरा पूरा नगर बन गया। नहीं, तब तो उसका नाम इंद्रप्रस्थ नहीं था, उसका नाम था खांडवप्रस्थ। अब वही भरा पूरा नगर बन गया। बढ़ई, मुसहर, ईंटें पाथने वाले, मिस्त्री, कुंभार, शिल्पी, रथ बनाने वाले, ग्वाल, कृषक सब थे और सबके लिए काम की कोई कमी नहीं थी। सब जगह उत्साह ही उत्साह फैला हुआ था। नई नई चीज़ों के निर्माण का जोश ही अलग था। वहाँ बहुत ही विशाल सड़कें बनी थी। स्नान के तरन ताल बने थे। साफ सुथरे घर थे। मैं शिल्पी की अनुमति और द्वारका के शिल्पियों के मार्गदर्शन के बिना कोई भी अपने घर की नींव नहीं रखना चाहता था। दीवारें तक खड़ी नहीं कर सकता था कोई। प्रत्येक मार्ग एक राजमार्ग था। सब बन जाने और सभागार भी बन जाने के बाद एक उत्साहपूर्ण सुझाव था कि अब इसका पुराना नाम अर्थात खांडवप्रस्थ नहीं रहना चाहिए। अच्छा नया नाम इंद्रप्रस्थ रखेंगे। सभी ने उत्साह के साथ तथास्तु तथास्तु कहकर अपना अनुमोदन किया था। द्रौपदी के गर्भ से एक के बाद एक सभी लड़के ही पैदा हुए। प्रत्येक बच्चे के जन्म पर माँ को कितना संतोष होता था। धर्म, अर्जुन, भीम और नकुल, सहदेव, इन सबको एक एक पुत्र दे दिया द्रौपदी ने। पांचों पुत्रों के नाम भी बहुत प्यारे रखे थे। प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेन। नाम कितने प्यारे थे। कुंती माँ अपने पोतों को बहुत प्यार करती थी। भीम को सारी बातें स्मरण हो रही थी। भीम कह रहे हैं कि द्रौपदी के पांचों पुत्र मुझे बहुत प्यार करते थे। दौड़ते हुए आते थे और पीठ पर, कंधे, सिर पर चढ़ जाते थे। उनके लिए मैं अकेला ही पिता था, बाकी चारों भी पिता थे, यह सच है। भीम उन पांचों बच्चों को एक साथ उठाकर यमुना नदी के किनारे ले जाकर पानी में डाल देते थे। भीम को वह यादें पूरी आ रही हैं और जोर की हंसी आ जाती है। भीम ने चारों तरफ देखा। निस्तब्धता छाई हुई थी। पक्षियों तक की आवाज नहीं थी। झी झी करने वाले झिंगुर भी चुप हो गए थे। भीम ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। चंद्रमा पश्चिम में ढल रहा था।
आधी रात बीते काफी देर हो चुकी थी। सुबह जल्दी उठकर चल देना चाहिए। ऐसा सोचकर भीम पानी से हटकर दूसरी जगह में रेत में जाकर फिर लेट गए। भीम सोना चाहते थे, परंतु इंद्रप्रस्थ की याद हमेशा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। याद बराबर सताए जा रही थी। वे फिर याद करने लगे, ऐसा सुंदर नगर समस्त आर्यव्रत में नहीं था। उस नगर को देखने के लिए दूर दूर से राजे आया करते थे। सबने पांडु के बेटों की बहुत प्रशंसा की। धर्म की आकांक्षा थी कि दुर्योधन ने जिन पांडवों को मारने का कई बार षड्यंत्र किया था, वे सब किस स्थिति पर पहुंच चुके हैं, यह बात खूब सब लोगों को पता चले। राज सिंहासन पर बैठने वाला ज्येष्ठ पुत्र धर्म ही तो था। प्रजा में भी यह आकांक्षा जाग उठी थी कि दूर दूर तक लोग प्रशंसा करें। सब सोच रहे थे कि यह सब कैसे संभव होगा। सबने सुझाया, राजसूय यज्ञ से यह सब संभव होगा। कृष्ण को कहला भेजा गया। कृष्ण के आने पर जरासंध और भीम की मुठभेड़ हुई थी। भीम इसी तरह यादों में खोए रहे। सुबह सबको अगले यात्रा के लिए निकलना था। सभी उठकर निकलने की तैयारी कर रहे थे। अब आगे का रास्ता ज़्यादा तय नहीं करना था। प्रातःकाल की यात्रा आरंभ हुई, परंतु भीम का मन बच्चों के याद में खो गया। राजसूय यज्ञ के समय प्रतिविंध्य 9 वर्ष का हो गया था। बाकी 8, 7, 6 और 5 के थे। बड़ा तो पिताजी पिताजी करता भीम से क्षण क्षण भी दूर नहीं रहता था। जुए में धर्म के राज्य हार देने के बाद द्रौपदी उन्हें साथ जंगल ले जाने को तैयार नहीं हुई। उन्हें नानी के घर भेजने का निर्णय लिया गया था। तब पांचों पुत्र भीम से लिपटकर पिताजी पिताजी कहकर रोने लगे थे। उसके बाद 13 वर्ष एक दूसरे को देख नहीं सके थे। धर्म ने सारा राज्य खो दिया। भीम को बहुत गुस्सा आया था। वह अपने को रोक नहीं पाया था। सिर झुकाए खड़े धर्म पर तो भीम बहुत क्रोधित हुए थे। कई साल के बाद जब बच्चों को मिले तो बच्चे अलग ही हो गए थे। उपप्लाव्य आए 4 मास हो गए थे, फिर भी पहले जैसी घनिष्ठता नहीं। उन बच्चों में क्षत्रिय कुमारों जैसा उत्साह ही नहीं था। उनमें म्लानता भरा मौन था। भीम सोच रहे थे कि वे ऐसा क्यों हो गए होंगे। प्रतिविंध्य तो पुकार कर गले लगाने पर उसने सिर झुकाकर पांव छूकर नमस्कार किया और सिर झुकाए खड़ा रहा। मुख पर हर्ष की झलक ही नहीं। 24 वर्ष के युवक के मुख पर तेज नहीं। बाकी सब भी ऐसे ही हो गए थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुए थे। भीम सोच रहे थे कि शायद धृष्टद्युम्न ने इसकी ढंग से देखभाल नहीं की। हो सकता है उसकी पत्नी ने उपेक्षा की हो। अब करते हैं कहानी को यहीं पर समाप्त। अगला कहानी का भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।